श्रीकृष्ण महाप्रभु कंस को मारिक ये जगह विश्राम करते। द्वारिकाधीश मंदिर जगह श्रीकृष्ण पिलादिन कटा राधे राधे सांग मैंने एवं मुझे मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि तो भीतर को तो मोबाइल कैमेरा किसी अलाउ नहीं। तो ये गेट नंबर 1 श्रीकृष्ण जन्मभूमि भीतर को तो किसी इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट्स अलाउ नहीं तो तुम सब बाहर ही रखा पड़ो। तो ये लॉक रूम अच्छी जो तुम मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स बैग सब रखिपर। तो तुम जब भी मथुरा आस तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि निश्चय आसो। तो कारागार भितर कृष्ण जो जगह जन्म होते से कारागार सब अच्छी। तो मथुरा आस जो तुम मथुरा पेड़ा निश्चय ट्राए कर। द्वारिकाधीश मंदिर मंदिर भीतर सब अलाउ अच्छे तुम भीतर को जापर किसी असुविधा नहीं। बस भीड़ बहुत भीड़। तो ये मु द्वारिकाधीश मंदिर भीड़ देखी पार्थ तुम पूरा फुल लाइन लगी। तो ये मुझे विश्राम घाट तो यही जगह श्रीकृष्ण महाप्रभु कंस को मारिक ये जगह विश्राम करते। बहुत लोग ये जगह को आसंती पूजा अर्चना करने। वृंदावन आसते तो आलू टिक्की निश्चय ट्राए करिवो। तो तुम जब भी गोकुल आसवा चाहो तो तुम मथुरा भी डायरेक्ट आसपर। मु तो वृंदावन अच्छी तेणु से मथुरा आसली गोकुल आसी। श्रीकृष्ण पिलादिन गोकुल धाम ही काटी ये जगह सब मंदिर बनी जाइए। तो ये सब पंडा मान ठार बचिक रही। तो ये जगह श्रीकृष्ण पिलादिन कटा। तो यहाँ नंद बाबा घर। तो गोकुल धाम रे श्रीकृष्ण जो जगह रोते नंदराजा जो रास्ता दे श्रीकृष्ण को लेकिन आसते से सब जगह भी तुम देखिपर। तो गोकुल धाम प्राय कृष्ण जन्मभूमि ठारू 15 किलोमीटर बाट पड़ो। तुम ये ऑटो नहीं आसपर 2 ରୁ 3टा ऑटो धरी तुमको आसवा पड़ो। तो गोकुल धाम रे तुम ब्रह्मण घाट भी जापर। ब्रह्मण घाट जो श्रीकृष्ण पार्टी भितर पूरा ब्रह्मांड देखाई माता को से जगह तुम जापर। राधे राधे आपण वृंदावन स्वागत। तो मुझे रंगजी मंदिर अच्छी। तो वृंदावन रे ए मंदिर पूरा साउथ इंडियन स्टाइल रे आपण देखिए। तो ये मंदिर रे ठाकुर श्री रंगजी महाराज विराजमान करछंती। तो सकाल खाई नी तो ये खाया पूरी आ तरकारी आ संग को वृंदावन फेमस जलेबी। पूरी आ वेज सब्जी आ मीठा तरकारी जलेबी। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन खाइबा चलला। एबे हम जाउ गोविंद देव टेम्पल भीतर को। ये पहले पी।
हमारी ये बर्बाद कर दिए, बाकी ये ऊपर उठ गया। ये राम राम राम। तो गोविंद देव टेम्पल 1590 सी रे राजा मनसिंह राव द्वारा बना जाइथिला। राजा औरंगजेब को टाइम रे मूर्ति को शिफ्ट करा जाइथिला जयपुर सेफ्टी रीजन पाई। तो ये मंदिर तो एबे ओरिजिनल मूर्ति नाही, औरंगजेब को टाइम रे जयपुर शिफ्ट कराई जाइतिला। एबे नुआ मूर्ति रखा जाइति ता भितरे पूजा करा जाउछि। सेठी जगन्नाथ भी अछंती, राधा कृष्ण भी अछंती, आपण आसी दर्शन करि परिबे। वृंदावन जेबे आसियो सबले ट्राई करिवो कि सकाळ 12टा सुधा मंदिर रे दर्शन करियाको, नहले 4:30 परे, कांगे ना एठी सब मंदिर 12टा रु 4:30 5टा पर्यंत क्लोज हो जाए। प्राय सबु मंदिर रे एठी राधा कृष्णकर पिला दिन मूर्ति को पूजा करा जाए, तो से रेस्ट करा जाए। तेणु सब तुम ट्राए कर कि सका 12टा सुधा दर्शन करने को, ना 4:30 पर तुम दर्शन कर पार। एबे आमे गोदा विहार मंदिर आसचु। यहाँ गोटे टाइप मंदिर आ भीतर आश्रम भी अच्छी, लोक मैंने रहती। सेपटे शिवलोक थिला, एपटे ब्रह्मलोक। भागवत भक्त लोक। रघुकुल लोक। तो यहाँ रघुकुल लोक, जो रघुकुल जो मैंने सब राजा थे पीढ़ी कौटा कौटा थिला, से सब ये जगह सब मूर्ति रखा जाइए। जमी जनक दशरथ ठू आरंभ कर राम तापर लवकुश समस्त मूर्ति ये बना जाइए। जगत गुरु लोक, श्री गोरखनाथ जी, स्वामी महावीर जी, श्री गुरु नानक जी। तो ये मो पछरे नवग्रह मंदिर अच्छी, जो ठाकुर मूर्ति सह वाहन भी बना जाइए। तो ये गोटे म्यूजियम अच्छी, जो ब्रज संस्कृति आमर संस्कृति कौटू आरंभ है, कमी सब कौ सब टंका सब से यूज होता, कमी तालपत्र लेखा के आरंभ है, पेपर लिपि के आरंभ है, से सब अच्छे। आप आसिक निश्चय देखा उचित। आपसे किताब लिखते प्रयास करते। तो ऐसे 3000 हस्तलिखित जिन्हें पांडुलिपि कहते हैं। पांडु जो है खड़िया होता है, ये सब तो बना। शिलालेखों को जब उत्कीर्ण किया जाता था पत्थरों पे, तो वो उसको पहले जो ड्राफ्ट जो होता था उसको खड़िया से लिख दिया जाता था, फिर वो जो मिस्त्री होते थे उसको उत्कीर्ण करते थे। उत्कीर्ण करना समझ। तो ये सब जो है ना पांडुलिपि
खड़िया से लिखना। तो उसी को फिर बाद में जो है हस्तलिखित ग्रंथों के लिए भी ये शब्द प्रयोग होने लगा, पोथी जिसको कहते हैं। पोथी, पोथी शब्द आप जानते हैं? यस सर। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कबीर ने कहा। तो ये यहाँ पे करीब 3000 हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ हैं और ये ब्रज के इतिहास से संबंधित ये संदर्भ ग्रंथागार है। यहाँ पे जो लोग ब्रज के इतिहास पे काम कर रहे हैं उनके लिए यह संदर्भ ग्रंथागार है। तो यहाँ पे इसको हम लोग भागवत ग्रंथागार और भागवत संग्रहालय कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की यहाँ पांडुलिपि है जो यहाँ आप लोगों के लिए लगी। आ जाओ आपको यहाँ आप लोगों के लिए लगी हुई है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है जो 18 पुराणों में जो प्रमुख पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो वैष्णवों के लिए आधार ग्रंथ है। जो वैष्णव भक्त हैं, वैष्णव यानी जो विष्णु के उपासक और उनकी जो संप्रदाय हैं उनके लिए सबसे प्रधान ग्रंथ हमारा माना जाता है ये श्रीमद् भागवत है। और यह तैयार हुआ था, ये वाली जो पांडुलिपि है वो तैयार हुई थी सन 1804 ईस्वी की है, यानी कि 2024 अब आ रही हैं और 4 इसमें से घटा दीजिए तो 220 साल पुरानी पांडुलिपि है और गुजरात में इसे लिखा गया था। और आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ ये जो है 10वें स्कंद जो है, इसका जो अध्याय है स्कंद जो है, इसके 10वें स्कंद में इसकी पुस्तिका है। इसमें लिखा है संपूर्ण मिदम 10वें स्कंद संवत, ऊपर पढ़िए मेरे साथ साथ पढ़ो, समझने की कोशिश करो। संवत 1860 वर्षे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम गुरुवास, उस दिन गुरुवार था, उस दिन ज्येष्ठ मास का, जेठ जो दोपहरी जब बहुत गर्म होती है जो ध्यान आता है, ज्येष्ठ मास से कृष्ण पक्षे, शुक्ल और कृष्ण पक्ष 2 होते हैं हिंदू कैलेंडर में, जानते हैं आप लोग। त्रयोदश्य, उस दिन तिथि जो थी त्रयोदशी थी, गुरुवार था। संपूर्ण मिदम लिखतम मेहता नथु भाई कोठारी, वो मेहता नथु भाई कोठारी ने इसको लिख करके पूर्ण किया। शुभम अस्तु, समझिए ना। ये इससे ये पता चलता है कि ये पांडुलिपि जो है ये एक ही ग्रंथ है। ये शुरुआत हो रही है ये अंदर का 10वें स्कंद में, जहाँ पे इसको इसलिए अलग से दिखाया गया है कि जहाँ पे ये डेट आ रही है। तो ये और ये इसका अंतिम पार्ट है। ग्रंथ एक ही है और सारे पत्र खुले हुए हैं। तो ये मूल पाठ है श्रीमद् भागवत जी का। तो ये भागवत ग्रंथागार है। देखिए इस तरह से यहाँ हस्तलिखित ग्रंथों को रखा जाता है सुरक्षित नंबर डाल करके। और अध्ययन के लिए जो आप जैसे अध्येता जो PhD कर रहे हैं या अन्य कोई पुस्तक लिख रहे हैं उनके लिए ये यहाँ मौजूद रहते हैं। हस्तलिखित नीचे किसी के पेपर ये जो पेपर है ये हैंडमेड पेपर है। ये आज के जो पेपर जैसा नहीं है जो ऐसे करके सेंचुरी का पेपर जैसे जो सफ़ेद होता है ना, उसमें तेजाब होता है, इसको एसिड होता है। तो ये तो 100 साल में नहीं चल पाएगा जो आज प्रिंट निकल रहे हैं, ये 100 साल बाद खत्म हो जाएंगे। परंतु ये जो पेपर है इसमें कॉटन का रेशा मिला होता था और हाथ से बना होता था और कोई तेजाब नहीं। तो इसलिए ये पेपर जो है एक तरह से कपड़े की तरह रहता है और इसमें पानी में भी गिर जाता है तो इंक जो है इसकी निकलती नहीं है और सुरक्षित बना रहता है। इसलिए इतने साल तक आप 220 साल पुराने ग्रंथ को देख रहे हैं और सुरक्षित है अभी। और आगे 200 अगर ऐसे ही सुरक्षित रहे तो आगे 200 साल भी और सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि यहाँ इससे भी पुराने ग्रंथ हैं। संवत 1685 का भी ग्रंथ है जो शाहजहां के टाइम पर लिखा गया, वो ग्रंथ भी यहाँ है। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम की ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि है वो यही है। कालिदास ब्रज के थे? नहीं, कालिदास ब्रज की नहीं थे, परंतु वो जो ब्रज में लिखी हुई मिली है। ब्रज में भी तो कालिदास तो सब जगह पढ़े जाते थे, कालिदास तो सब जगह पढ़े, पर कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम जो प्रसिद्ध नाटक है उनका, उसकी जो सबसे प्राचीनतम कॉपी है पांडुलिपि है वो विक्रम संवत 1685 की है और यहाँ मौजूद है संस्थान में। ऑल ओवर वर्ल्ड में इससे पुरानी पांडुलिपि नहीं है। वो कहाँ मिल सकती है? नहीं है, नहीं रखिए। के जो शिक्षक मिलते रहे आप लोगों को, अगर इतिहास में कोई जानकार हो, इतिहास में उनकी रुचि हो, वो लोग समझ सकते हैं। कुषाण काल 2000 साल पहले कह सकते हैं यहाँ पे।
और ये विम कट फिश का सिक्का है जो हमें वृंदावन से ही मिला था, एक नाविक ने ला कर हमको दिया था, तो वृंदावन से ही ये प्राप्त हुआ। कनिष्क का सिक्का भी है, हुविस्क का भी है, और बाद के जो कुषाण शासक हैं उनका है। ये 18वीं शताब्दी के बाद में मथुरा और वृंदावन में टकसाल हुआ करती थी। वृंदावन का रुपया चलता था तो वृंदावन के चांदी के रुपये हैं। यहाँ भरतपुर स्टेट हुआ करती थी, उनका रुपया हाथरस। महाजी सिंधिया के जब अधिकार में ये क्षेत्र था तो उन्होंने हाथरस में मिंट लगाई थी, उसका भी रुपये था। तो इस तरह के सिक्के भी हैं। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 2600 साल पहले लगभग आज से मथुरा ने अपना सिक्का जारी किया था। ये बहुत छोटा सा सिक्का है, इस पर एक ब्रॉसर जारी हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो है ये जो सिक्का हाँ फिश बना हुआ है, फिश और एक जैसे लॉइन जैसा होता है नीचे के साइड में, वो इसका सिंबल बना हुआ है। और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, यानी कि 26 ईसवी सन के शुरू होने से 600 साल पहले, यानी ईसा मसीह जब हुए उससे और 600 साल पहले। तो 6वीं शताब्दी ईसा, आप समझते हैं ना, इतिहास के बच्चे जो होंगे वो समझ जाएंगे तुरंत ईसा पूर्व का अर्थ क्या है। तो ये जो है ये वो सिक्का है, बहुत छोटा सा है, ये मथुरा से जारी हुआ था। ये कॉपर प्लेट कहलाती हैं जिनमें ताम्रपत्र कहते हैं। ताम्रपत्र आप लोग जानते हैं, कॉपर प्लेट जो है ना ताम्रपत्र है। तो ये जो ताम्रपत्र हैं जब भूमि दान दी जाती थी तो ये लिख करके जो है दिया जाता था पूरा। जैसे आज रजिस्ट्री पेपर आपने देखे होंगे, जैसे रजिस्ट्री होती है, तो उस समय ये केवल दान के लिए, बिक्री के लिए नहीं, दान जब राजा देते थे तो ताम्रपत्र लिख के देते थे। और ये ताम्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी, देखी ना बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी थी? यस। उसमें मस्तानी बाई कहाँ से आई थी? जो है छतरपुर बुंदेलखंड से आई थी ना। वो किस राजा के यहाँ से आई थी? जो ये उन्हीं का है, देख लो उनका ओरिजिनल जो है ताम कॉपर प्लेट है, जो हिंदी में लिखा हुआ नागरी लिपि, श्री महाराज धीराज छत्रसाल युदेव नीचे, समझ रहे ना। और ये महोबा से जारी हुआ, ये 1712 में महोबा से जारी हुआ। अब तो यूपी में आ गया ना, वो पहले तो ये इस तरह की जो है ना कॉपर प्लेट जो है यहाँ पे है। गीत गोविंद, गीत गोविंद एक ग्रंथ है जो जिसके लेखक जयदेव हैं। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसको लिखा गया था और उसका उपासना में भी बहुत महत्वपूर्ण वैष्णवों में उसकी मान्यता है। और ये गीत गोविंद के आधार पे जो दशावतार हैं उनका ताड़पत्र पे, भारत में ग्रंथ जो लिखे जाते थे वो लिखे जाते थे हमेशा ताड़पत्र पर। कागज पे जो लिखने की पद्धति है वो बाद में आई चाइना के प्रभाव से। हमारे यहाँ जो ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथ शब्द ही ग्रंथी से बना है। इसमें जो धागा डाल देते हैं, ये जो धागा डालते थे उसको ऐसे करके बांध के रखते थे, तो ग्रंथी माने गांठ, तो गांठ से बना है। हम लोगों के यहाँ किताब जो होता है, किताब जो है वो जिसमें आजकल जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें जुड़े रहते हैं। हमारे यहाँ कभी भी संस्कृत में वो भी देखो एक एक पन्ना अलग होता था, ऐसे करके उसको बांधा जाता था। तो ग्रंथ शब्द बना इसी वजह से। ये आप देख सकते हैं पाम लीफ पे लिखा हुआ है और तुलसी आध्या ताड़पत्र पे लिखी हुई पांडुलिपि है। भारतीय परंपरा में इसी तरह का सैकड़ों सालों तक ग्रंथों को लिखा जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ हमारे यहाँ पे इस तरह के मिलते हैं, ताड़पत्र। ये सब ताड़पत्र के ग्रंथ हैं जो आप देख रहे हैं ना। इसमें ये चित्र भी जो बना हुआ है ना, ये चित्र बना हुआ है, किनका बना हुआ बताओ? जगन्नाथ बलभद्र, जगन्नाथ भगवान का बना हुआ मॉडर्न चित्र है। और अभी भी वहां पे ताड़पत्र पे वो चित्र बनाया है। 3 ताड़पत्र जो है, 3 पाम लीफों को जोड़ा गया है और फिर चित्र बनाया। ये गोविंदास कृत कृष्णचंद्र आलती चौपदी बांग्ला भाषा लिपि ओडिया लिखा है। और सारे ग्रुप
तो एठी ढोल तैयारी करा चलची। और ये जो काला कलर बीच में सबका है शाही बोलती है, शाही। इससे ही बचता ही है अच्छा। ओके। ये लगाने के बाद ही अच्छा बचता है। ये किसका चमड़ा से साफ बनता है? ये जो ऊपर वाला गाय का। और जो काला कलर होता है लोहे का बुरा। वृंदावन आस तो लस्सी निश्चय ट्राए करिवो। एठाकार लस्सी बहुत फेमस। ये एक बार ट्राई करो उनको। निधिवन जीवा बाटे तुमको बहुत ओडिया होटेल ही मिल जो नहीं से खाई भी पार। एवं मु निधिवन आसी तो निधिवन बेसिकली गोटे टाइप जंगल टाइप अच्छी ये गच सब अच्छी बहुत गुड़े। तो ये यहाँ कहुए कि ये राति राधा कृष्ण ये जगह को आसती। तो से कहते कि ये जिते सब गच रहा ये सब से नईकि अच्छी मैंने राति गोपी बनी जाती। तो राति जगह को क्या भी अलाउ कर जाए केवल दिन में खोला थाए। तो निधिवन भीतर भी गोटे जगह एमती मंदिर अच्छी जो राधा कृष्ण बंशी चोरी करके रखिले। से मंदिर रे राधा बंशी धरिक अच्छा। काशीघाट आसी तो काशीघाट तुम बोट नहीं कि भीतर को बुली पार। तो ये जगह जमुना आरती हुए राति रे। तो तुम जेबे भी वृंदावन आसो ये जगह निश्चय आसो। बहुत सुंदर देखा जाए राति रे। एबे मु आछि मदन मोहन टेम्पल को। तो परिक्रमा करथिया बाटे ही मंदिर सब पड़ो। तो वृंदावन रे कौन हुए ना प्राय सब मंदिर रे 12 टा 4टा बंद बंद हो जाए मंदिर। माने एटा मानती कि ठाकुर शोइबा को जिवे एटा शोइबा टाइम से माने 12 टा 4टा 4:30 पर्यंत सब प्राय सब मंदिर एटी क्लोज रहे। मंदिर मझीरे सब पद्म फूल सब रखाई। बांके बिहार जी मंदिर भीतर जाऊँगी। भीड़ प्रबल अच्छी कहीं 4:30 खोलुची। तो सकाଳେ खोला होता बंद थी 4:30 खोला तो ये बहुत लोग लाइन लगी देखो। बांके बिहारी जी तो दर्शन होगा। एवं जाऊँगी राधा वल्लभ जी दर्शन भाई। भीड़ बाबा केते थिला भीड़ आपन देखो। तो भीड़ लगी राधा वल्लभ जी का दर्शन करने।
वो बे रास्ता है पंडित जी। चलो चलो। ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ତମକୁ ସିନ୍ଦୁର ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ମିଳିବ। ये पैसा देना ତ ରାଧା ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ। ଏବେ ମୁଁ ଇସ୍କନ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛି। ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲରେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର, କାହିଁକିନା 8:30ରେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ସେଠି ଦେଖା ହବ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାପ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। चलो आगे आओ आगे। ରାତିରେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର କିଛି ଏମିତି ଦିଶେ। ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋପାଳ ମାନେ ଗାଈ ଚରାଉଛନ୍ତି। तो आज ये वीडियो भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करदेव आ कमेंट रे कहब केमती लगला। नेक्स्ट वीडियो देखा बाय।